बच्चों चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? आज है पॉलिनोमियल चैप्टर, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, देखिए तो पॉलिनोमियल में ये जो वर्ड है, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, ये बेसिकली दो वर्ड से बना है। एक का नाम है पोली, देखिए दो वर्ड से बना है, तो एक वर्ड है पोली और दूसरा वर्ड है नोमियल्स। तो पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी, चलिए इसकी थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक्स में आप समझ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल में जैसा कि आपने अभी सीखा, पोली मतलब मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अभी देखिए मैंने एक जनरल फॉर्मेटिंग के रूप में लिया है, एक आपको जनरल इक्वेशन दिया है। इसमें क्या है, ये पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पी मतलब पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया है जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के रूप में क्या है, एक्स है। वेरिएबल मतलब जो अल्फ़ाबेट मैंने इस्तेमाल किया है इसमें वो है x, और यहाँ पर a, b और c देख पा रहे हैं। तो a, b, c मैंने जनरल रूप में लिया है, एक नंबर है। चूंकि ये जनरल इक्वेशन लिया है तो मैंने सबको अल्फ़ाबेट से दिखाया है, लेकिन a, b और c पर कोई नंबर आएगा। जैसे कोई भी नंबर लीजिए 2, 3, -5 या कोई भी नंबर यहाँ पे a, b, c की जगह पे आ सकता है। तो इसलिए कि a, b, c जो आपका है वो समथिंग रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे जो x है ना वो वेरिएबल है, कोई अल्फ़ाबेट रहेगा। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, और a, b, c की जगह पर कोई नंबर आएगा और x हमारा वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। थोड़ा सा जान लीजिए, वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है बेटा कोई यानी लेटर, जो अल्फ़ाबेट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है वेरिएबल, और जो नंबर रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। तो नंबर इज कांस्टेंट एंड लेटर इज वेरिएबल। तो नंबर और लेटर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक पॉलिनोमियल बनता है बच्चों। ठीक है, अब इसका एक रियल एग्जांपल देखें। चलिए देखिए रियल एग्जांपल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। एक मैंने पॉलिनोमियल लिया है और मैंने रिप्रेजेंट किया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4। यहाँ पर दो बातें हैं, वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, जरा निकालिए फटाफट से। जो आपको सिर्फ नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या है बोलिए तो? जो आपको ओनली नंबर दिखाई दे वो है आपका वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट। तो ये 4 एक नंबर है, इसमें कोई लेटर तो नहीं लगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बोलिए तो? 4 एक कांस्टेंट है। ठीक है जी, कांस्टेंट का मतलब खाली नंबर। और ये 3x देख पा रहे होंगे, इस टर्म के अंदर 3x एक टर्म है, इस टर्म में 3 नंबर है और x क्या है, लेटर है। तो जिसमें नंबर और लेटर दोनों हो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। तो ये हमारा क्या है बोलिए, वेरिएबल। जस्ट लाइक दिस आप समझ चुके होंगे कि 2x स्क्वायर भी क्या है बोलिए, एक वेरिएबल है। ठीक है, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें वेरिएबल में खाली वेरिएबल में लेटर और आपका नंबर दोनों कॉम्बिनेशन होता है, जबकि कांस्टेंट में खाली नंबर होता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाइए एक चीज और, एक सवाल मुझे जानना है आपसे, एंड दैट इज आप बताएंगे मुझे अभी कि इसमें कितने टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जरा बताइए कि इस पॉलिनोमियल में मैंने कितने टर्म्स लिखे हैं। तो 1, 2, 3, 3 टर्म आपको दिखाई दे रहा है बेटे। एक 2x स्क्वायर, दूसरा क्या है बोलिए 3x, और तीसरा है ये 4। तो 3 टर्म इसमें हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। तो 3 टर्म है, इस टर्म में से एक कांस्टेंट है और 2 वेरिएबल है। आप समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग पॉलिनोमियल समझ चुके हैं। अब एक वर्ड है डिग्री। देखिए रियल लाइफ में सुना ही होगा आपने, किससे पूछते तेरी डिग्री क्या है। तो जब आप पूछते किससे आपकी डिग्री क्या है,
डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। जैसे सपोज मुझसे कोई पूछता है कि आपकी डिग्री क्या है, तो मैं कहूँगा MSc, मास्टर्स मेरी डिग्री है, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम पढ़ाई करी है वो मास्टर्स की करी है। तो मास्टर्स क्या है, मेरी डिग्री है। वैसे तो मैंने 10th में किया है, 12th में किया है, या अन्य क्लासेस जितनी भी हैं उसके नीचे वो मैंने सारे कर रखी, लेकिन मुझसे जब कोई डिग्री पूछेगा तो मैं क्या अपनी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ही बताऊंगा। तो आप इसमें देख कर बताइएगा डिग्री क्या है। चलिए आइए देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ, पी वाई पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या रहेगा y, और 3y² प्लस में 3y प्लस में 6, ऐसा मैंने एक पॉलिनोमियल दिया है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो है y, तो मैंने इस वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर रखा है। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे वो इस ब्रैकेट के अंदर रख दीजिएगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, पॉलिनोमियल इन y, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन y। वेरी गुड। अब देखिए, तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है बाय द वे, तो अभी हमारी बात हुई थी मैक्सिमम जो पावर है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिग्री। जैसे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को डिग्री कहते हैं, वैसे ही ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर देखना है आपको डिग्री के लिए, तो वेरिएबल y है, यहाँ भी y है, इसका पावर कितना है 1 और यहाँ पावर 2, तो हमारे पास पावर है वेरिएबल का 2 एंड 1, है ना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 2 और 1 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है बाय द वे, 2 है, तो 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री कह देंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस डिग्री को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि डिग्री के बिहाफ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अभी आएगा। तो अगर आपको डिग्री समझ में आ गया है तो लगे हाथ एक क्वेश्चन चटकाते हैं जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि जब डिग्री 2 हो तो आप पॉलिनोमियल को क्या बोलिएगा, बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, हम सीख चुके हैं कि अगर डिग्री 2 हो तो कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसको भी आता है वो बताएगा मेरे साथ, अगर डिग्री 1 हो तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल हो जाए, चलिए जरूर 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 जरूर, चलिए एक एग्जांपल हो जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल मैं x इस्तेमाल करता हूं और इसमें 3x प्लस में 2, इस पॉलिनोमियल में आप बताइएगा डिग्री कितना है बाय द वे। तो बच्चे, वेरिएबल कौन सा है, ये वाला टर्म, यस या नो, भाई लेटर तो इसी में लगा है, x इसी में लगा है, तो ये है वेरिएबल वाला टर्म। तो इस वेरिएबल वाले टर्म में पावर कितना है 1, और वेरिएबल एक ही जगह है तो उसका पावर ही डिग्री है 1। तो जब डिग्री 1 हो तो इस तरह के पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह से आप 2 टाइप पढ़ चुके हैं, और इसी बात पे लगे हाथ एक और चीज सीख लीजिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 हो जाए, डिग्री अगर 3 हो जाए, जैसे कि 3y के पावर 3 प्लस में 2y के पावर 2 प्लस में 3y प्लस में 6, ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया मैंने। तो यहाँ पे देखना क्या है, फिर वही बात, मैंने क्या पूछा आपसे, भाई मेरे को बताओ डिग्री, मेरे को तो डिग्री जानना है, अपन इंटरेस्टेड है डिग्री जानने में, ठीक है। तो डिग्री जानने में इंटरेस्टेड है, चलिए फाइंड आउट करें। वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, एक टर्म ये है वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल टर्म्स है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें अल्फाबेट या लेटर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल टर्म्स। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल टर्म। बहुत बढ़िया। तो बच्चे, वेरिएबल टर्म्स में से पावर देखिए, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, और यहाँ पर 1 पावर है। तो जब पावर मेरे पास है, तीनों वेरिएबल का पावर मेरे पास आ चुका है, एक पावर 3 है, 2 है और 1 है, इन तीनों में से जो मैक्स पावर है वो कौन सा है, 3। तो इसी मैक्स पावर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डिग्री। और जब डिग्री 3 हो बेटा जी, तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल का जो टाइप है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा सीख लिया है भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो हमने सीख लिया। सीधी सी बात कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी, बोलिए तो, डिग्री जिसका 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा इसका भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बहुत सिंपल है, क्या है जी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस में
बी। अब ये क्या है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग अल्फ़ाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर अल्फ़ाबेट में ए और बी जो अल्फ़ाबेट है वो कोई रियल नंबर है, यहाँ पे आप कोई नंबर रख सकते हैं, एंड जहां पर जिसके साथ डिग्री वाला टर्म है वो कौन सा है, डिग्री वाला टर्म ये ax है, इसका पावर 1 है, तभी तो ये लीनियर है। तो बेटा इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a 0 नहीं हो सकता है। जिसके साथ डिग्री लगा हुआ है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। अगर ये आप 0 रखिएगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू में x प्लस में b। अब ये क्या बचा बोले तो b बचा, और ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो अगर आप जिसके साथ डिग्री है उसका कोफिशिएंट 0 करिएगा तो वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा, तो आप वहां पे 0 नहीं कर सकते बेटे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिया। अब चलिए हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला पार्ट जो कि है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने ये भी सीख लिया है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहचान कैसे है बेटा, क्या पहचान है इसकी, इसकी पहचान है इसमें डिग्री कितना हो 2, डिग्री 2 होगा तो क्या बोलिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई। तो इसमें डिग्री 2 है। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत है बेटे, कहाँ पे, चैप्टर में क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बोलेगा वैल्यू ऑफ ए बी और सी फाइंड करने के लिए, तो ए बी सी फाइंड करने के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और एज यूजुअल ए बी सी यहाँ पर क्या है, कोई रियल नंबर है, लेकिन जो इसमें डिग्री लगा हुआ है, डिग्री वाला बताइए कौन सा है, डिग्री वाला ये टर्म है ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर है 2, तो डिग्री वाला टर्म है, तो इसमें जो कोफिशिएंट है वो a है और वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है जी, 0 होगा तो फिर वही बात, अगर 0 हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा बेटे, ये खत्म हुआ तो क्या बचा बी एक्स प्लस में सी, और अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो एक गलती से भी 0 मत कर दीजिएगा। अब आइए थर्ड है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए एक ही रंग जिंदगी में जरूरी नहीं है कि हो, जिंदगी रंग बिरंगी होनी चाहिए, तो मैंने इस थर्ड वाले क्यूबिक पोलिनोमियल को व्हाइट कलर से लिखा है आपके लिए। देखिए तो इसमें डिग्री क्या होगा बताइए, डिग्री होगा 3। क्यों भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक पोलिनोमियल 3, अगर डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है, 1 होगा तो लीनियर है, और 3 होगा तो क्यूबिक है। आइए फिर वही बात स्टैंडर्ड फॉर्म, अरे आप तो बोर हो गए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म करके, है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका है 9th में भी पढ़ेंगे और आगे 10th में भी तो पढ़ना है ना, चलिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए फिर वही बात, मुझे अब ये जानना है, जरा आप लोग बताइएगा मेरे साथ कि बताइए इसमें कौन सा टर्म है जो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। भाई ए बी सी डी तो रियल नंबर है, और मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया है कि भाई इसमें से ए बी सी जो चारों नंबर है इसमें से कौन सा नंबर 0 नहीं हो सकता है, तो भाई ए 0 नहीं हो सकता है। जवाब आप पता लगाइए इस पर, क्या कह रहे हो बता दूं मैं, चलिए ठीक है। ए इसलिए 0 नहीं हो सकता बेटे क्योंकि इसमें डिग्री लगा हुआ है ना, याद करो, अगर डिग्री वाला कोफिशिएंट 0 करेंगे तो वो टर्म खत्म हो जाएगा, फिर वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। आइए चलते हैं, एक नया सा वर्ड आपको बार बार रिपीट हुआ है, कोफिशिएंट। किसको कहते हैं कोफिशिएंट बेटे, कोफिशिएंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक टर्म है 4x स्क्वायर, पोलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है x, तो रिप्रेजेंट कर दीजिएगा पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको क्वेश्चन। अब चलिए इसमें बताइए मुझे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है, ये क्वेश्चन है जस्ट। तो बेटा कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर देख कौन से टर्म में है बेटे, इस वाले टर्म में है, तो इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर के अलावा क्या है, 4 है, क्या बोलिए 4, तो इसको क्या बोलेंगे इसका कोफिशिएंट। तो जिसका कोफिशिएंट आपसे पूछता है उसके आगे जो नंबर साथ में लगा हुआ है उसके अलावा जो भी है
वो क्या होता है, कॉफिशिएंट। चलिए, तो अब कॉफिशिएंट निकालना है अपने को, किसका बोलिए तो ये x का निकालिए। तो x वाला टर्म ढूंढिए, ये 3x जो है वो x वाला टर्म है। इसके अलावा कोई दिखाई दे रहा है क्या x वाला टर्म है क्या, नहीं है। ये कह रहे हो ये नहीं है, अरे भैया ये जो है इसमें तो क्या है, ये x वाला टर्म थोड़ी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, और x वाला टर्म तो ओनली यही है। तो इस x वाले टर्म में जो x के अलावा नंबर है वो 3 है, तो डिग्री जो कॉफिशिएंट है वो कितना हो गया, 3। समझे, कॉफिशिएंट क्या हो गया, 3। x के अलावा जो नंबर है वो कॉफिशिएंट है। ठीक है बेटा, इसी में बताओ जरा सा, कॉफिशिएंट ऑफ x के पावर 4। अरे भाई बताइए क्या कह रहे हैं, इसमें टर्म दिखाई नहीं दे रहा आपको, x के पावर 4 वाला कोई टर्म है क्या इसमें, नहीं है ना। तो जो टर्म नहीं हो उस टर्म का कॉफिशिएंट क्या होता है, 0। क्यों भाई, अगर मान लीजिए इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 0 को क्यों ना हम लोग ऐसे करें कि 0 और साथ में इसके पावर 4, तभी तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो टर्म आपके पास नहीं है और उसका कॉफिशिएंट पूछ ले तो वो 0 रहता है। ठीक है जी, ये बात हो गई कॉफिशिएंट की। ठीक है, वेरी गुड। हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया है डिग्री के बेस पर, डिग्री के बेस पर आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया है। अब सीखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल है। देखिए पहला होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल में खाली एक ही टर्म होता है, इसमें देखिएगा ना तो खाली एक ही टर्म रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 2x दिया पॉलिनोमियल, क्या दिया बोलिए, 2x। तो यहाँ पे एक ही टर्म है बेटा। कोई कह रहा है कि 2 टर्म है, 2 भी है और x भी है, नहीं, ये एक ही टर्म काउंट होगा। क्यों, क्योंकि 2 और x के बीच में प्लस या माइनस नहीं है। टर्म अलग अलग तब होता है जब बीच में प्लस या माइनस साइन आता हो। तो यहाँ पर 2 और x में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये एक ही टर्म काउंट होगा। जब एक ही टर्म है तो आप क्या बोलेगा इसको बेटे, इसको बोलेंगे ओनली वन टर्म। और जब एक टर्म है बेटा तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल्स। और जब 2 टर्म हो तो बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स रहेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस में 2। यहाँ पर 2 टर्म है, 2 टर्म कोई सा भी चलेगा, 2 टर्म कोई सा भी चलेगा। जैसे कि ऐसा लिया आपने एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है 3x स्क्वायर प्लस में 5, तो भी सही है भाई, बाइनोमियल ही तो है, 2 ही टर्म तो है बेटा, तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। कोई बच्चा कहता है सर 3y प्लस में 6 ले लो, चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या बोलिए, इसमें 2 ही टर्म है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और थर्ड जो आपका है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होता है बेटा, कितने टर्म, 3 टर्म। आइए, 3y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 6, यहाँ पे क्या बोलिए, 3 टर्म है, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलिए ट्राइनोमियल कहेंगे, क्योंकि जब 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। आइए, ये सब बात हमने कर लिया है। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं कि बेटा एक पॉलिनोमियल में से राइट अ मोनोमियल हैविंग डिग्री 100। क्या कह रहे हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो हमें क्या बोला है बोलिए तो, एक मोनोमियल बताओ जिसमें कि डिग्री कितना रखना है, 100। तो मुझे डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, और टर्म मुझे एक ही रखना है, क्योंकि मोनोमियल है तो मोनोमियल होने के कारण मेरे पास एक ही टर्म होना चाहिए, कंपलसरी है, ओनली 1 टर्म रिक्वायर्ड है भाई, एक टर्म लो। और डिग्री मतलब कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 100 है। चलिए, तो मान लीजिए कोई बच्चा कहता है सर 3x के पावर 100, तो ठीक है भाई, सही बात है, ये 3x जो है वो एक ही टर्म तो काउंट होगा,
अरे एक ही टर्म तो है बेटा। कोई कहता है कि दो टर्म है, कैसे भाई? जब 3 और x के बीच में कोई प्लस माइनस साइन है ही नहीं तो एक ही टर्म तो काउंट होगा, तो ओनली वन टर्म होगा कि नहीं? और डिग्री कितना है? देखिए मैक्सिमम पावर x का कितना है? 100। तो ये क्या हो गया? 3x की पावर 100 क्या है बोलिए? ये मोनोमियल है, इसमें डिग्री कितना है बोलिए? 100 है। तो बात खत्म हो जाती है। अब ऐसे ही आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हो मोनोमियल जिसका पावर डिग्री 100 हो। अब कैसे? जैसे कोई बच्चा बोलता है सर कॉफिशिएंट जो 3 है यहाँ पर, कॉफिशिएंट हम कुछ भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। एक्स के आगे वेरिएबल में कोई भी लेटर ले लो आप, एक्स वाई जेड जो मर्जी पड़े ले लो। तो बच्चा जेड लेता है वेरिएबल, ठीक है, और कहता है सर मैं डिग्री तो 100 लगाना, लगा दिया मैंने, लो ठीक है, और मैं आगे तो 6 रखूंगा, रख लो भाई, क्योंकि ये एक ही टर्म काउंट होगा ना, एक ही टर्म काउंट होगा। और जब एक ही टर्म है, जेड वेरिएबल है, इसका पावर 100 है, बात खत्म हो गई। मोनोमियल में कितना चाहिए डिग्री? 100 तो है। तो बच्चा कहता है सर क्या हम लोग 4x के पावर 100 प्लस में 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर क्या हो गया देखिए बेटा, यहां पर एक टर्म ये तेरा और एक टर्म ये बेटे, तो दो टर्म हो गया ना बेटा। अब तो ये मोनोमियल थोड़ी है, अब क्या बोल बाइनोमियल है। तो बेटा बाइनोमियल में काउंट हो जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मोनोमियल बोला था और डिग्री कितना होना चाहिए? 100। यही बात है। चलिए वेरी गुड, आगे चलेंगे हम लोग। आइए अब पॉलिनोमियल का चक्कर दूर हो गया है। एक्सरसाइज जो 2.1 है वो उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, और हम लोग अब जा रहे हैं 2.2 करने। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है। अब एक ऐसा क्वेश्चन बनता है शानदार सा, जो एग्जामिनेशन का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि भाई पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3। लो जी, बढ़िया है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवा पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब बार बार 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 मेरा लकी नंबर है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब देखिए जो x इज इक्वल टू 3 है बेटा जी, इस पर लेकर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करे फाइंड आउट, मेरे से जल्दी पहले कर लो बेटा, फटाफट से कर लिया, वेरी गुड। आइए देखिए पॉलिनोमियल जो है x में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है बेटा जी, और इसमें जो x की वैल्यू मुझे रखनी है वो क्या है बोलिए? 3। तो यहां पर ब्रैकेट में 3 डालिए, और जहां पे x दिखाई दे वहां पे 3 रख दीजिए। भाई यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, चट से पट से पुट करिए 3 और स्क्वायर लगा दीजिए, चूंकि पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस में आ गया 3। अब 3 का स्क्वायर कितना रहता है? 9। भाई क्या कह रहे हो? 6? अरे नहीं भाई, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 9। समझे? तो 3 के पावर 2 का मतलब 3 इंटू 2 नहीं होता बेटा, 3 इंटू 2 ऐसे रहता है, और 3 के स्क्वायर वाले में ये जो 2 है वो मत्थे पे लिखा रहता है। तो फर्क तो है, कोई चीज मत्थे पे हो, जैसे एग्जाम मत्थे पे है ना। आइए तो 9 प्लस 3 कितना रहेगा? 12। ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होता है, जहां पे x दिखे वहां वैल्यू पुट करो और निकाल दो। चलो एक क्वेश्चन और ले ले। चलो मुझे उससे क्वेश्चन से पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है बोलिए? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पॉलिनोमियल मैंने दिया है, ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताइए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अरे भाई सुना होगा ना, एक पे एक फ्री मिलता है। एक क्वेश्चन किया, एक मेरी तरफ से कर लो। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है, झट से पट से बताओ। बता दिया, चलो ठीक है। डिग्री का मतलब वेरिएबल का मैक्स पावर, वही वाली बात पहले वाली। तो मैक्स पावर कितना है? 2, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x यहाँ पर, और इसका मैक्स पावर है 2। तो हम लोग बोलेंगे डिग्री 2 है, तो पॉलिनोमियल का टाइप बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा, शानदार, मजा आ गया। चलिए थोड़ा पॉज ले लीजिए।